हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी का तड़का। मैं दीप्ति आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे इन दी का तड़का की रेसिपी के साथ। चलिए शुरू करते हैं और इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए हमने एक बड़ा बोल पनीर का और एक बड़ा बोल हमने मटर का लिया है। 3 हमने मीडियम साइज के अनियन लिए हैं, उनको हमने इस तरीके से बड़े पीस में काट लिया है। 3 ही हमने मीडियम साइज के टमाटर लेकर उनको भी बड़े पीसेस में काट लिया है। 2 चम्मच दही और 1 स्मॉल बोल हमने क्रीम का लिया है। 2 क्लोव लहसुन और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का हमने काट लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्च और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। पनीर को हमने अच्छे से गर्म पानी से धो के 5 मिनट तक उसको गर्म पानी में भिगो के रखा है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और उसका स्वाद अच्छा आए। मटर को हमने बॉईल कर लिया है सॉफ्ट होने तक। अगर आप फ्रोजन मटर यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। खड़े मसालों में हमने 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 8-10 दाने काली मिर्च साबुत और 8-10 दाने साबुत धनिया के लिए हैं। थोड़ी कसूरी मेथी और लेस देन हाफ हमने कुटी मिर्च ली है। मसालों में हमने आधा चम्मच किचन किंग पाउडर, आधा चम्मच हमने पिसा धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच तंदूरी मसाला, 1 चम्मच देगी मिर्च फॉर कलर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। मसाले हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने खड़े मसाले, कसूरी मेथी और देगी मिर्च का यूज किया है। देगी मिर्च बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है, वो सब्जी को एक डिफरेंट फ्लेवर देती है और एक बहुत अच्छा कलर देती है। कसूरी मेथी और खड़े मसाले हमारी सब्जी को एक अच्छा फ्लेवर देंगे, एक अच्छी खुशबू देंगे और उसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम मटर पनीर के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये ऑयल ऐड करेंगे, करीब 2 से 3 चम्मच। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक डालेंगे। लहसुन को ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये लहसुन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अच्छे से भून लेंगे। गैस को सिम ही रखेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भुन गया है। अब हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। हल्का पिंक होने तक हम प्याज को भून लेंगे। गैस को मीडियम पे कर देंगे। ये देखिए प्याज हल्का पिंक हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे। हल्का गलने तक हम टमाटर को भूनेंगे, करीब 1 मिनट तक। टमाटर भुन गए हैं, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच किचन किंग पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, देगी मिर्च थोड़ा सा बचा लेंगे इसको बाद के लिए, तंदूरी मसाला और बहुत जरा सा सॉल्ट। मिक्स कर देंगे मसालों को अच्छे से। आधा मिनट तक मसालों को भूनेंगे। गैस को सिम ही रखेंगे। आधा मिनट हो गया है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। आधी क्रीम अभी ऐड करेंगे, आधी को हम बाद के लिए बचा लेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब 1 मिनट तक सिम आंच पर इस क्रीम को हम पकाएंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे।
करीब 1 मिनट तक हम इस दही को पकाएंगे जब तक कि ये दिखना बंद ना हो जाए। गैस को सिम ही रखेंगे। क्रीम को और दही को सिम आंच पर पकाना बहुत ज़रूरी है। हम उसको लो हीट पर पका रहे हैं। लो हीट पर पकाने से वो फटती नहीं है और हमारी सब्जी को एक स्मूथ सिल्की टेक्सचर देती है। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और हमारी सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाती है। 1 मिनट हो गया है दही को पकते हुए। गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे। ये ठंडा हो गया है, चलिए इसको पीस लेते हैं। ये हमारी ग्रेवी पिसकर तैयार है। चलिए मटर पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, करीब 2 चम्मच। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें ये जीरा ऐड करेंगे। जीरा भुन गया है। 1 चुटकी कसूरी मेथी और ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे। भून लेंगे अच्छे से। ये मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें ये पनीर ऐड करेंगे। गैस को सिम ही रखेंगे और पनीर को थोड़ा ऑयल में भून लेंगे, तल लेंगे। ओवर कुक करने से पनीर हार्ड हो जाता है और अच्छा टेस्ट नहीं देता। पनीर को बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में आप सब्जी में ऐड कीजिए, उससे वो सॉफ्ट बना रहता है, स्वाद भी अच्छा आता है और सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाती है। ये पनीर थोड़ा भुन गया है, तल गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूना है, हल्का सा बस। अब हम इसमें आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी पनीर के साथ अच्छे से भून लेंगे, करीब आधा मिनट। आधा मिनट हो गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट को पनीर के साथ भूनते हुए, वो भून गया है अच्छे से। अब हम इसमें ये मटर ऐड करेंगे। 1 मिनट मटर और पनीर को एक साथ भूनेंगे। ये मटर भून गए हैं। अब हम इनमें ये देगी मिर्च जो हमने थोड़ा बचा के रख लिया था फॉर कलर, और करीब 1 चुटकी हम हल्दी ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे, भूनेंगे नहीं ज्यादा। अब हम इसमें ये ग्रेवी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और गैस को तेज आंच पर कर देंगे। 1 बॉईल आने तक इसको तेज आंच पर पकाएंगे। 1 बॉईल आ गया है, गैस को सिम कर देंगे और इसको ढक देंगे। ढककर हम इसको करीब 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आइए देखते हैं। सब्जी को चलाएंगे अच्छे से, गैस को मीडियम आंच पे कर देंगे और अपना बाकी बचा हुआ क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे। आधी क्रीम हमने ग्रेवी में यूज की थी, आधी हमने अब सब्जी में डाली है। क्रीम डालने के बाद 1 बॉईल आने देंगे। 1 बॉईल आ गया है, अब हम इसमें ये हरी मिर्च और धनिया ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और कसूरी मेथी करीब 1 चुटकी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेज पत्ता को निकाल देंगे। 1 बॉईल आने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। गैस बंद करके इसको हम वापस ढक देंगे। करीब 2 मिनट तक हम इसको ढक कर रखा रहने देंगे। फिर चेक करेंगे कि हमारी मटर पनीर का क्या हाल है। 2 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं हमारे मटर पनीर का क्या हाल है। ये देखिए, ये रेडी है।
हमारा मटर पनीर बनकर तैयार है। ये नान, रोटी, चपाती, पराठा, लच्छा पराठा, राइस किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। हमारी मटर पनीर बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दी का तड़का में। फॉर नाउ, बाय।